सत साहेब साहेब सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आज हम बात करते हैं सकारात्मक विचारों की। भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का एक ही साधन है स्वस्थ शरीर। क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ है तभी मनुष्य अपने सभी कार्य कर सकता है, मेहनत और परिश्रम कर सकता है, अपने घर, परिवार और राष्ट्र की सेवा कर सकता है। इसलिए जीवन में जो 4 सुख बताए हैं उनमें से पहला सुख है निरोगी काया, अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। अगर हम शारीरिक रूप से तो ठीक हैं, लेकिन हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हम बीमार हैं। जब हमारी दिनचर्या संतुलित नहीं है, हमारा खान पान सात्विक नहीं है, हमारा रहन सहन विचारधारा सात्विक नहीं है, तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो असंतुलित होना शुरू हो जाती है। हमारा शरीर ही एक ऐसी जगह है जहां अमृत और जहर दोनों इकट्ठे रहते हैं। जब हम अवसाद, चिंता, तनाव या क्रोध में रहते हैं तो इस अवस्था में हमारा शरीर है वो जहर उगलना शुरू कर देता है, जो हमारे शरीर, संपूर्ण शरीर में पहुंचकर हमारे शरीर को कमजोर करता है। हमारा शरीर है सप्त धातुओं से मिलकर बना है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनका निर्माण कैसे होता है? हमारे शरीर में उपस्थित जठराग्नि से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है और पाचन क्रिया के बाद धातुओं की उत्पत्ति होती है, जो रक्त के साथ मिलकर हमारे संपूर्ण शरीर का पोषण करती है। अगर हम चिंता, तनाव, अवसाद में रहेंगे और इसी अवस्था में भोजन का पाचन होगा तो हमारा शरीर जहरीले पदार्थ उगलेगा। जहरीले पदार्थ भोजन के साथ मिलकर हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंच जाएंगे। इस पाचन से उत्पन्न धातुएं भी जहरीली होगी, जो हमारे संपूर्ण शरीर को कमजोर कर देगी। हमारे शरीर का पोषण नहीं होगा और पोषण नहीं होने के कारण हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे। इसलिए हम तनाव में हैं तो हमारा शरीर जहर उगलेगा, और अगर हम आनंदित हैं, खुश हैं, तो वही अमृत बन जाएगा। वेद उपनिषद में अनेकों स्थान पर वर्णन मिलता है कि यदि मनुष्य विकार रहित रहे, रोगों से मुक्त रहे, स्वस्थ रहे, तो 100 वर्षों तक या इससे भी अधिक जीना स्वाभाविक है। आज हमारा आहार विहार अस्त व्यस्त होने के कारण हम शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी रोगी हो चुके हैं। इस मानसिक रोग में आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी कारगर नहीं है। हमारी मृत्यु निश्चित है, उससे नहीं बचा जा सकता, लेकिन हम सकारात्मक विचारधारा, सात्विक आहार अपनाकर मृत्यु कारक दुखों से अवश्य बच सकते हैं, अर्थात शरीर को हम बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर हम सद्व्रत, सदाचार, सद्व्यवहार का पालन करते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं, सकारात्मक धारणा अपनाते हैं, तो हमारे शरीर के 3 दोष, 5 तत्व, 7 चक्कर अर्थात सब कुछ संतुलित रहना शुरू हो जाएगा। हमें किसी भी अस्पताल या डॉक्टर का सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी। अपने शरीर और अपने शरीर की बीमारियों के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम जाने अनजाने में वो गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम सात्विक विचारधारा को अपनाकर समस्त बीमारियों को शरीर से दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।